हेलो स्टूडेंट्स, लाल कृष्णा क्लासेस बायोलॉजी 0211 में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और मेरे YouTube चैनल को आप अच्छे से देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। आज का पार्ट सेकंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस मैं पिछली वीडियो में आपको बना चुका हूं, दे चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आज नेगेटिव सेंटेंस आपको बताने चल रहे हैं, जबकि एक बार फिर से रिवाइज करना चाहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान जो है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं और इनका जो नियम है अफर्मेटिव के लिए सिंगुलर नंबर्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं और प्लूरल नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। ये फॉर्मूला आपको पहले बताया जा चुका है और उस पर आपको एक्सरसाइज भी कराई गई है। इसके पार्ट सेकंड में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट सेकंड में नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य आपको दिए गए हैं, जिसका नियम मैं भली भांति आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और ट्रांसलेशन अच्छे से तैयार किया जा सके। जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो देखते हैं कि इनमें नॉट लगा होता है, नहीं लिखा होता है, जिसका मतलब है अभी जब आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाया था तो कहा था कि प्रेजेंट सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म में यस या यस लगाते हैं और प्लूरल नंबर में यस या यस नहीं लगाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो सेंटेंस हम नेगेटिव बनाते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यही केवल आपका फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता है। जबकि पहचान जो है हमने बताया ते हो, ता है और ते हैं, ये सारी चीजें आएंगी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहलाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती हैं। जिसका नेगेटिव सेंटेंस हम आपको बताने चल रहे हैं, आपके सामने सेंटेंस दिए गए हैं जिसको हम बनाने चल रहे हैं, भली भांति देखते रहिए। जैसे पहला सेंटेंस है तुम दूध पीते हो, तुम दूध पीते हो। तुम जो है वो आपका प्लूरल नंबर है, तुम प्लूरल नंबर है, तो तुम दूध पीते हो तो तुम प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ डज, प्लूरल नंबर के साथ डज, द सिंगुलर नंबर के साथ डज ना, सिंगुलर नंबर के साथ डज तथा प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे और हमने आपको कल बताया भी था सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ही सी इट और नाउन। प्लूरल नंबर में जो आते हैं आई, वी, यू, दे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से तुम दूध नहीं पीते हो तो तुम की इंग्लिश होगी यू। और एक चीज और, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चाहे अफर्मेटिव बना रहे हो, चाहे नेगेटिव बना रहे हो, चाहे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, कुछ भी सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो उसमें है, हूं, है कि अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। इसमें केवल इतना नियम है कि एक वचन करता है तो क्रिया में यस यस लगाएंगे अफर्मेटिव में, और अगर नेगेटिव है तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यू प्लूरल नंबर है, इसलिए यू और पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, जबकि यू जो प्लूरल नंबर है इसके लिए डू नॉट लिखेंगे, यू डू नॉट ड्रिंक, यू डू नॉट ड्रिंक। अब तुम नहीं पीते हो, तुम नहीं पीते हो, क्या नहीं पीते हो? दूध। तो यहां हम आप लास्ट में लिख देंगे मिल्क। फिर अगला ट्रांसलेशन आपका है हम फुटबॉल नहीं खेलते, तो फुटबॉल कौन नहीं खेलता है? जो नहीं कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जाए वो कर्ता कहलाता है। तो फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा? हम। तो हम हो गया सब्जेक्ट, तो हम कह रहे जी वी। प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर में डू नॉट,
प्लूरल नंबर में है हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। खेलना अंग्रेजी प्ले, तो वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले। क्या खेल रहा हूं, क्या मैं नहीं खेलता हूं, फुटबॉल, फुटबॉल, FOOTBALL। इस तरीके से मोहन पत्र नहीं लिखता है, मोहन एक वचन है, हमने आपको बताया ही सी इट होगा और कोई नाउन होगा, ही सी इट होगा और कोई नाउन होगा, तो वो आपका सिंगुलर नंबर होता है। मोहन पत्र नहीं लिखता है, तो मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर। इस तरीके से आपका अगला ट्रांसलेशन दिया गया है, वह झूठ नहीं बोलता है। तो कौन झूठ नहीं बोलता है, वह। हमने बताया ही सी इट और नाउन यह सिंगुलर नंबर है और इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो वह झूठ नहीं बोलता है, तो वह की अंग्रेजी ही डज नॉट। सहायक क्रिया जो हमने आपको बताया, ही डज नॉट बोलना, टेल या स्पीक, टेल या स्पीक, तो ही डज नॉट स्पीक। क्या नहीं बोलता है, झूठ, स्पीक लाई। नेक्स्ट है वह केला नहीं खाता है, तो केला कौन नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, मतलब सिंगुलर नंबर, वह की अंग्रेजी ही नहीं खाता है, डज नॉट, ही डज नॉट ईट बनाना। अगला है आपके पास में हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, तो वी डू नॉट ईट फूड। इस तरीके से आपके सामने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य दिए गए थे, जिसको हमने कंप्लीटली रूप से करा दिया है। अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आ रही है, आपको मेरी बातें अच्छे समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में वीडियो को देखना अंत तक देखें, वीडियो को आगे आगे बढ़ा कर देखें, अच्छे से सीरियल से देखें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए।